जदयू से जुदा होने के करीब 4 साल बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की नीतीश कुमार से मुलाकात हुई। मुलाकात के लिए आरसीपी सिंह हालिया विधानसभा चुनाव के बाद से ही बेचैन दिख रहे थे। पटेल छात्रावास के कार्यक्रम में दोनों का आमना सामना भी हुआ, लेकिन बातचीत नहीं हुई थी। इस बार करीब 20 से 25 मिनट तक दोनों ने बातचीत की। मिलने के बाद आरसीपी सिंह ने जदयू को अपना घर बताया और नीतीश कुमार को अपना नेता माना है। तो क्या उनकी घर वापसी की बात बन गई है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 8। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार की राजनीति में 27 जून 2026 को एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने पुरानी यादों को ताजा कर दिया, साथ ही नए सियासी समीकरणों की अटकलों को हवा भी दे दी। पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से उनके साथ सर्कुलर रोड आवास पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह की मुलाकात हुई। ये मुलाकात करीब 3 साल 10 महीने और 20 दिन, लगभग 4 वर्ष बाद हुई थी। दोनों के बीच ये भेंट मात्र औपचारिक नहीं लगी, बल्कि राजनीतिक गलियारों में इसे आरसीपी की घर वापसी की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। आरसीपी सिंह ने खुद मुलाकात को बेहद आत्मीय बताया और कहा कि आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। आरसीपी सिंह लंबे समय से नीतीश कुमार से मुलाकात की कोशिश कर रहे थे। विधानसभा चुनाव के बाद से ही उन्होंने कई बार संदेश भिजवाया था। आरसीपी सिंह अपने समर्थकों के साथ सात सर्कुलर रोड पर घंटों इंतजार करते रहे। कहा तो ये भी जा रहा है कि उन्हें जानबूझकर इंतजार कराया गया। आरसीपी सिंह की जिद और निरंतर प्रयासों ने आखिरकार काम कर दिखाया। मुलाकात के बाद आरसीपी सिंह ने सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा की और लिखा कि नीतीश बाबू से भेंट हुई, बातचीत हुई और मुलाकात आत्मीय रही। उन्होंने कहा कि वो कोई छोटा मोटा नेता नहीं है, बल्कि जदयू के संगठन और सरकार में लंबे समय तक साथ काम करने वाले सहयोगी रहे हैं। समय आने पर इस मुलाकात के बारे में सब कुछ साफ हो जाएगा। आरसीपी सिंह की एक ही सियासी हसरत है कि वो जदयू में वापस आ जाएं। इसी हसरत के साथ शनिवार सुबह नीतीश कुमार से आरसीपी सिंह मिलते हैं। इस मुलाकात के दौरान क्या क्या हुआ, मुलाकात सिर्फ दुआ सलाम भर रही या बात थोड़ी आगे बढ़ी? सूत्रों की माने तो नीतीश के सामने बहसा बहसी तक हो गई थी, साहेब डांटने भी लगे। जानकारी के मुताबिक आरसीपी सिंह सुबह 8 बजे 7 सर्कुलर रोड पहुंचे। आरसीपी सिंह को जैसे ही नीतीश कुमार देखते हैं तो कहते हैं, आपसे तो फोन पर बात करना ही था, लीजिए आप आ ही गए, सब ठीक है ना जी, बैठिएगा, बात करके जाइएगा। इतना बोलकर नीतीश कुमार आगे वाले हॉल में चले जाते हैं, जहां उनसे मिलने पहले से कई कार्यकर्ता आए हुए थे। खासकर पुनपुन से आए जदयू कार्यकर्ता जैसे ही नीतीश कुमार को देखते हैं तो कहते हैं कि सर पट्टा पहना ही दीजिए। इस पर नीतीश के पास खड़े संजय गांधी कहते हैं कि ये तो कमेटी तय करेगी। फिर क्या था, पुनपुन से आए जदयू कार्यकर्ता गर्म हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि कमेटी क्यों तय करेगी। तब बीच बचाव में नीतीश कुमार को भी बोलना पड़ता है। संजय गांधी को नीतीश डांटते भी है। फिर दोपहर में संजय गांधी आरसीपी सिंह को फोन करते हैं और कहते हैं कि 4 दिन बाद फिर मिलने आइएगा। हाँ, इस बार अकेले आइएगा। पर सवाल यह है कि क्या आरसीपी सिंह जदयू में आ पाएंगे या नहीं, क्योंकि जदयू के 2 बड़े नेताओं ने आरसीपी सिंह के नाम पर नो एंट्री का बोर्ड पार्टी में लगा रखा है। मुश्किल तो है, पर आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह और संजय झा को भी मनाना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि नीतीश अपने कमरे से निकले तो अचानक उनकी नजर आरसीपी पर पड़ी। आरसीपी ने प्रणाम किया। नीतीश ने आम कार्यकर्ता की तरह इशारों में जवाब दिया और अंदर चले गए। आरसीपी सिंह के समर्थक ने कहा है कि एमएलसी संजय गांधी और ललन सराफ ने हमें नीतीश कुमार जी से मिलने से रोका है। इसके बाद आरसीपी सिंह वापस लौट गए। इस दौरान उनके कार्यकर्ताओं ने दोनों एमएलसी के खिलाफ नारेबाजी भी की। यद्यपि आरसीपी सिंह ने ट्विटर पर दावा किया है कि मुलाकात हुई है। हालांकि कभी नीतीश कुमार के सबसे करीबी माने जाने वाले आरसीपी सिंह का यूं लौटना कई सवाल भी खड़े कर रहा है। आप तो बताइए कि जेडीयू में है ही, मान के चलिए ना। तो बता रहे हैं ना, ये तो देखिए, ही तो बता रहा हूँ कि आदमी इस पृथ्वी पर आता है तो कई वर्षों तक तो पढ़ाई में चला जाता है, कई वर्ष तक और काम करते हैं। तो हम तो 25 साल से ज़्यादा साथ काम किए हैं, तो इससे बड़ी क्या हमारी ये बात हो सकती है। चाहे केंद्र सरकार के कितने मंत्रालय रहे, बिहार सरकार का जो सबसे स्वर्णिम काल आप 2005 से 2010 बोलते हैं, हम लोग साथ काम किए हैं। तो देखिए, ये कोई एक दिन का तो रिश्ता होता नहीं, वर्षों का रिश्ता होता है। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ जाता हूँ, देखता हूँ कि सब जो काम हो रहा है। अब इसको लेकर जदयू के मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार। उन्होंने कहा है कि उनकी तरफ तो नीतीश जी देख भी नहीं रहे थे, बल्कि एक कार्यकर्ता से बात कर रहे थे। आरसीपी सिंह की तरफ उन्होंने देखा तक नहीं था। उधर देख ही नहीं रहे हैं, इधर ये नजर गड़ाए हुए हैं।
नीतीश कुमार जी देख ही नहीं रहे हैं। और बात कर रहे हैं किसे, विपिन यादव जी से। विपिन यादव पार्टी के हमारे कार्यकर्ता रहे हैं लंबे समय तक, नालंदा के रहुई के। नजरें तो नीतीश कुमार जी का उठा था, लेकिन उधर नजरें झुकी थी। इसका क्या औचित्य है? अरे तो सुबह में सब लोग मिलता है तो मिल लिए, और कोई औचित्य नहीं है। अब थक हार करके क्या करिएगा? अब तो 85 एमएलए की पार्टी है, 12 एमपी है, तब इसमें भी इसको खत्म कर दे क्या हम लोग? बता दें कि आरसीपी सिंह जदयू में रहते नीतीश कुमार के बेहद भरोसेमंद रहे। नीतीश ने उन्हें पहले अपना प्रधान सचिव बनाया, फिर आईएएस से वॉलंटरी रिटायरमेंट करा राजनीति में उतारा। वे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बने और बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। नीतीश कुमार ने उन्हें 2 बार राज्यसभा सांसद भी बनाया और केंद्र में जदयू कोटे से मंत्री पद भी दिलाया। दोनों का रिश्ता 25 वर्षों से अधिक पुराना है, जो सहयोगी से दोस्ती तक का था। संगठन का सर्वे सर्वा होने के कारण आरसीपी ने जदयू के सांगठनिक विस्तार के लिए काम भी किया है। तो रिश्तों में दरार तब पड़ी जब आरसीपी सिंह की भाजपा से नजदीकियां बढ़ी थी। 2022 के आसपास तीसरी बार राज्यसभा न भेजे जाने और मंत्री पद को लेकर दोनों के बीच तनाव बढ़ा। आरसीपी को राज्यसभा का टिकट नहीं मिला, वे मंत्री पद से इस्तीफा देकर बाहर हो गए। नीतीश कुमार को उनकी भाजपा से बढ़ती निकटता नागवार गुजरी। नीतीश कुमार ने उन्हें जदयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आरसीपी सिंह ने जदयू छोड़ा और भाजपा ज्वाइन कर ली, लेकिन वहां भी उन्हें खास तवज्जो नहीं मिली। बाद में उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली, इससे भी उनका मन नहीं भरा तो वे प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी से जुड़ गए। उन्होंने अपनी बेटी को चुनाव में भी उतारा, पर सफलता नहीं मिली। नीतीश कुमार के फैसले ने आरसीपी को जदयू से अलग कर दिया। आरसीपी ने नीतीश पर आरोप लगाया और रिश्ते तल्ख हो गए। ये बिहार की राजनीति का एक क्लासिक उदाहरण था, जहां एक भरोसेमंद सहयोगी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आरसीपी सिंह ने तब कहा था कि वे नीतीश के साथ 25 साल रहे, लेकिन अब उन्हें अलग रास्ता चुनना पड़ा है। जदयू में रहते आखिरी वक्त में उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। उसके बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। तब से उनका राजनीतिक वनवास चल रहा है। आरसीपी सिंह की राजनीतिक यात्रा उतार चढ़ाव भरी रही है। जदयू से भाजपा, फिर जनसुराज का उन्होंने सफर किया। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर की तरह ही नीतीश कुमार के मुखर आलोचक बने रहे। वे कभी केंद्र में मंत्री, कभी राज्यसभा सांसद और कभी विपक्षी खेमे में दिखे, लेकिन बिहार की जमीन पर उनका आधार मुख्य रूप से कुर्मी समुदाय और जदयू का पुराना नेटवर्क ही रहा। चुनावी हार के बाद वे फिर नीतीश की ओर रुख करते दिख रहे हैं। दोनों की मुलाकात के बाद उनके घर वापसी की चर्चा भी होने लगी है। इस मुलाकात में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की भूमिका भी अहम बताई जा रही है। निशांत कुमार मार्च 2026 में जदयू में शामिल हुए और अब सम्राट चौधरी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं। आरसीपी सिंह ने मुलाकात के बाद निशांत की खुलकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि निशांत की राजनीति में एंट्री होनी चाहिए थी, वे पार्टी में आकर बेहतर काम कर रहे हैं। निशांत के पास कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, वे सिर्फ बिहार के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने पर फोकस कर रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि निशांत ने ही पिता नीतीश और आरसीपी के बीच पुल का काम किया है। आरसीपी ने कहा भी कि निशांत को देखकर खुशी होती है, वे साइंस कॉलेज के मेधावी छात्र भी रहे हैं। निशांत बिहार के लिए जरूरी है। नीतीश कुमार अब राज्यसभा सांसद हैं और बिहार में नई सरकार सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चल रही है। जदयू को मजबूत करने और उत्तराधिकार की दिशा में निशांत की भूमिका बढ़ रही है। आरसीपी जैसे अनुभवी नेता का साथ जदयू के लिए फायदेमंद हो सकता है। इस मुलाकात के दौरान आरसीपी सिंह के समर्थकों ने जदयू के कुछ नेताओं पर आरोप भी लगाया। उन्होंने मिलने में बाधा पहुंचाई, फिर भी बंद कमरे में 20 मिनट तक दोनों की बातचीत हुई है। आरसीपी ने कहा है कि चेहरा कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा माध्यम है और नीतीश बाबू का चेहरा बेहतर था। इस मुलाकात के बाद जदयू में आरसीपी सिंह की घर वापसी की चर्चा तेज हो गई है। उन्होंने कहा है कि वे खुद को हमेशा जदयू में ही समझते रहे। बिहार की राजनीति में ये मुलाकात सिर्फ 2 पुराने साथियों की भेंट नहीं, बल्कि भविष्य के समीकरणों की झलक भी हो सकती है। निशांत कुमार की सक्रियता, नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना और जदयू का संगठनात्मक भविष्य को देखते हुए आरसीपी सिंह की वापसी जदयू को नई ऊर्जा दे सकती है। आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को हमेशा अपना नेता बताया है। ये भी कहा है कि 25 साल का रिश्ता कोई आसानी से नहीं बदल सकता है। भले ही राजनीतिक मतभेद रहे हों, लेकिन बिहार की राजनीति में व्यक्तिगत रिश्ते अक्सर समीकरण बदल देते हैं। ये मुलाकात बिहार की सियासत के लिए नया अध्याय खोल सकती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ 8 के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।